नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आपको अहोई अष्टमी की कथा सुनाने जा रही हूँ। अहोई अष्टमी की कथा से पहले हमें गणेश जी विनायक जी की कहानी सुननी होती है, जो कि ज़रूरी होती है। तो मैं आपको गणेश जी की कहानी सुना रही हूँ। एक अंधी बुढ़िया थी, जिसका एक लड़का था और एक बहू थी। वो बहुत ही गरीब थी, लेकिन फिर भी वो बहुत खुश थी। लेकिन वह नित्य प्रतिदिन भगवान गणेश जी के साथ की पूजा अच्छे से करती थी और अच्छे से अपना ध्यान रखती थी, अपने परिवार की सेवा करती थी, गौ पूजा वगैरह करती थी। तो एक दिन गणेश जी उनसे खुश होकर उनके सम्मुख आ गए। तो उन गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माई, तू जो चाहे वो मांग ले। बुढ़िया कहती है, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगूं, क्योंकि मेरे को तो कोई मोह माया है ही नहीं। जब गणेश जी बोले, आपने बहू बेटे से पूछ कर बता दो। तो अपने बहू बेटे से पूछ कर बताना। तो बुढ़िया माता ने कहा, ठीक है, मैं आपको कल बताती हूँ। तो अपने बहू बेटे से पूछने लगी। बेटे ने कहा धन, और बहू ने कहा पोता मांग लो। अब बुढ़िया ने फिर सोचा, ये सब तो अपने मतलब की चीज़ें मांग रहे हैं, मैं क्या मांगूं। तो मैं एक काम करती हूँ, अपनी पड़ोसन से पूछती हूँ। तो पड़ोसन ने कहा कि तू अंधी है, तेरी आंखों में ज्योति नहीं है, तो तू एक काम कर, आंखों की ज्योति मांग ले। तो उसने फिर सोचा, पड़ोसन भी कोई अपने मतलब की बात बता रही है कि भाई वो मेरे मतलब की होगी, अब बेटा बहू की इच्छा पूरी नहीं होगी। तो उसने पूरी रात सोचा, बहुत सोचा कि ऐसा क्या मांगूं जिससे सबका भला हो और किसी को बुरा भी ना लगे और मेरे पास सब कुछ आ जाए। तो जब दूसरा दिन हुआ तो गणेश जी आए, बोले, बुढ़िया माँ बताओ आपको क्या चाहिए। तो बुढ़िया माँ ने बोला कि कहा कि यह वचन सुनकर गणपति जी भी प्रसन्न होने लगे। तो क्या मांगूं मैं, क्या मांगूं, मतलब की चीज़ बताओ। तो फिर बुढ़िया माता ने कहा कि एक काम कर दीजिए गणराज, अगर आप मुझसे इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों का प्रकाश दे, नाती पोते दें और समस्त परिवार को सुख दें, अंत में मोक्ष दें। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी चौंक गए और उन्होंने बुढ़िया माता से कहा, हे माई, तूने तो मुझे ठग लिया है। खैर, अब जो भी है, जो तूने मांग लिया वो मैं तुझे दूंगा, ये सब तुझको मिल जाएगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए और हे गणेश जी, जैसे आपने बुढ़िया की मांग पूरी करी, उन बूढ़ी अम्मा की मांग पूरी करी, ऐसे आप सबको सब कुछ दो और सब पर अपनी कृपा बना के रखिए। अब मैं आपको अहोई अष्टमी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अहोई अष्टमी की कथा इस प्रकार है। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी और एक बेटी थी। दिवाली के पहले कार्तिक बंदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में खादान की मिट्टी खोद रही थी और वहीं शाहू साई की माद थी, मतलब कि जहाँ पे शाहू रहती थी ना, उनका घर था। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ में शाई का बच्चा मर गया। अब शाहू माता बोली, अब तो मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब नंद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले में कोई अपनी कोख बंधवा लो, क्योंकि मेरी कोख बंध गई तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। तब उनमें से एक भाभी ने, अपनी सबसे छोटी जो भाभी थी, उन्होंने अपनी कोख बंधवा ली। सभी भाभियों ने मना कर दिया। तो यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। तो अब इस बात पे सभी बहुएं परेशान भी हो गई, लेकिन फिर भी छोटी बहू ने बंधवा ली, छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उससे जो लड़का होता वो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन मर क्यों जाती है। जब पंडित ने कहा कि तुम सुराई गाय की पूजा करो और सुराई गाय श्याऊ माता की बिहाली है, वह तेरी कोख छुड़ाएगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुराही गाय के नीचे की सफाई करने लगी। गौ माता बोली, आज तक कोई मेरी सेवा नहीं कर रहा, सो आज देखती हूँ कौन मेरी सेवा करेगा। गौ माता खूब तड़के उठी
क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की जो बहू है वो नीचे सफाई कर देती है। और गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है तू बता, तूने मेरी आज तक कोई इतनी मेरी सफाई और सेवा नहीं करता, तूने मेरी सेवा की है। तब साहूकार की बहू ने बोला, श्याम माता तुम्हारी बहेली हूँ, उस जो तुम्हारी बहेली है उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मैं मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार अपनी बहेली के पास उनको लेकर चली गई। रास्ते में कड़ी धूप थी, दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में एक सांप आया, उससे पेड़ पर गरुड़ पंछी का बच्चा मिला। सांप उसको डसने लगा। सब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया गरुड़ पंछी के। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई, वह वहाँ पर खून देख लिया उसने। खून देखने के बाद उसने सोचा उसका बच्चा मर गया है। साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी वो। तब साहूकारनी बोली, मैंने तो तेरे बच्चे को बचाया है, सांप तेरे बच्चे को डसने वाला था, मैंने तो उससे तेरे बच्चे को की रक्षा करी है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग, तू क्या मांगती है, तूने आज मेरे बच्चे की रक्षा करी है। वह बोली, 7 समुंदर पार शाहू माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर शाहू माता के घर पहुंचा दिया। शाहू माता उन्हें देखकर बोली, बहन बहुत दिन में आई हो। गौ माता को देखकर फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जू पड़ गई है। जब सुराही के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से जुएं निकाल दी। इस पर शाहू माता प्रसन्न हो गई। तूने मेरे सिर से में सिलाई डाली है, इसलिए मैं तेरे 7 बेटे बहू होंगे और बहुओं को दे रही हूँ। वह बोली, एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। शाहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से नहीं फिरूंगी। धोबी के कुंड में कंकरी हो। सब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख में तुम्हारे पास बंद पड़ी है। कहने लगी कि मेरी कोख तो आपके पास बंद पड़ी है, मैं कहाँ से आ जाएंगे मेरे पास बच्चे। तो यह सुनकर शाहू माता बोली, तुमने मुझे ठग लिया है, अब तो मैंने तुझे आशीर्वाद दे दिया है, तो मैं तेरी कोख कैसे बांध सकती हूँ। तो मैं तेरी कोख खोलती हूँ, लेकिन जा तेरे घर मैं तेरी कोख खोल लेती हूँ, क्योंकि तूने मेरी जुएं निकाली है और तूने मेरे को ठग लिया है, मेरे से आशीर्वाद ले लिया है। जा तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेगी। तू जाकर उद्गम कर, 7 अहुई बनाकर 7 कढ़ाई कर। वहाँ लौटकर घर में आए तो वह वहाँ देखा कि 7 बेटे 7 बहुएं बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहुई माता बनाई, उद्गम किया, 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी, जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों की याद में रोने न लग जाए। थोड़ी देर में उसने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख के तो आओ कि आज चाची रो क्यों नहीं रही है। बच्चों ने जाकर कहा, चाची तो कुछ मान रही है और उद्गम कर रही है, अच्छे से अहोई का व्रत भी कर रही है। यह सुनकर जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी गई। वहाँ जाकर देखा कि तूने अपनी कोख कैसे छुड़ाई। तो उसने अपनी सारी कहानी सुनाई और कहा कि शाहू माता की कृपा से मेरी कोख खुल गई है। जिस प्रकार साहूकार की कोख खोली की बहू की कोख खोली है, उसी प्रकार हमारी सबकी खोलिए। कहने का मतलब यह है कि सभी अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ सुखी रहें। अहोई माता की जय।